क्योंकि दोस्त एक दिन आपका अंत होगा और आप सोच लेना, जिस शोहरत, जिस बेईमानी, जिस घमंड, जिस धर्म, जिस जात, जिस पैसा, जिस घमंड, जिस जलन, जिस प्रेम, जिस प्रीति, जिस द्वेष के चक्कर में आप थे, वो सब खत्म हो जाए। और मैं ऐसे कहता हूँ इसलिए बात के लिए नहीं कहता कि ये कोई महानता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको समझना होगा कि आपके इमोशंस को कौन समझता है, आपके इमोशंस के साथ कौन खिलवाड़ करता है, आपकी भावनाओं का प्रयोग कौन कब कैसे करना चाहता है। यदि आप नहीं समझेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे बड़े भावुक होते हैं, जैसे कि ह्यूमन इंटेंशन भी है, उसके बारे में प्लीज 30 सेकंड सुनो। ह्यूमन इंटेंशन क्या चीज है? जैसे आप आज एक आदमी को देखें, एक ही आदमी है, आपने देखा वह सड़क पर एक रिक्शे वाले के लिए धक्का लगा के उसकी मदद कर रहा है, तो आपके मन में कैसे विचार आएंगे? आप कैसे कमेंट्स लिखेंगे? तब वीडियो के नीचे आप लिखेंगे कि वाह, मतलब पॉजिटिव होगा ज्यादातर। कोई इक्का दुक्का वो महारथी होगा जो बुद्धि के अपर लेवल पे होता है, वो कहेगा कि वीडियो बनवाने के लिए मदद की गई। उस तरह के लोग हमेशा हों। वही सेम आदमी कल आप देखें किसी रिक्शे वाले को पीट रहा है, तब आपके अंदर कैसा भाव आएगा? आदमी वही है जो एक दिन रिक्शे वाले की मदद कर रहा था और अगले दिन एक अन्य रिक्शे वाले को पीट रहा था, आपके अंदर क्या भाव आएगा? तो सीधी सी बात है, एक नेगेटिव भाव आएगा। तो यानी कि दोस्त, हमारे जो इमोशंस है ना, वो सामने क्या है उसको देख करके बदलते हैं, उसी को देख करके परिवर्तित होते हैं, और हम भूल जाते हैं ये जो इंसान है इस काम को कर रहा है, हम उसके बारे में विचार तक नहीं करते कि ये सकारात्मक प्रवृत्ति का है या नकारात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वही व्यक्ति तो वही था जिसने एक दिन मदद की और एक दिन क्या किया, आपका एक दिन रिक्शे वाले को पीटा भी। तो यानी कि अब आप सोचोगे यार ये दो तरह का ऐसा क्यों, मानसिक संतुलन क्या इसका बिगड़ा हुआ है? तो हम घटना के पीछे के सत्य को कभी नहीं जानना चाहते, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने क्या है और हम अपनी एक राय बना लेते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो पुराने छात्र होंगे, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि मुझे इस संसार में डर, भय, मृत्यु आदि किसी भी चीज का मेरे अंदर कोई भय नहीं है। कौन मेरे बारे में गलत सोचेगा, सही सोचेगा, उसका कोई भय मुझे नहीं है। मुझे किसी प्रकार के रिश्ते बहुत ज्यादा नहीं बनाने हैं कि मैं बहुत सारे रिश्ते बनाऊं कि मेरे संबंध खराब हो जाएंगे। कुछ एजुकेशन के बारे में कि लोग कुछ गलत तरीके से क्या प्रयोग करें उसके बारे में कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं उस तरह के कृत्यों में शामिल नहीं हूं। तो मैं स्पष्टता से कह सकता हूँ, जैसे लोग कहते हैं भैया हाइप क्रिएट करो, वहां जाओ। अब मैं नाम भी नहीं लूंगा कुछ प्लेटफॉर्म्स के, कह रहे कि वहां वहां जाओ। मेरे पास आज से 1 साल पहले से मेल पड़े हुए हैं स्थानों के। मेरा काम वो नहीं है भाई। देखो, मैं जो करता हूँ आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बात मुझे करनी है मैं आपसे स्पष्ट तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये मेरी फैमिली है, भाई बहन है। मैं अपने घर की चीजें आप सब लोगों के सामने पुट कर देता हूँ, जो कुछ है मम्मी पापा घर भाई बहन, वो मैं सब दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। कुछ भी है प्लस होता है, मैं कुछ लूंगा या कुछ आपका खरीदूंगा भी, कुछ बेचूंगा, तो वो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए। उतनी चीजें मैं भर कर देता हूँ, मेरे लिए वो काफी है। क्योंकि दोस्त एक दिन आपका अंत होगा और आप सोच लेना, जिस शोहरत, जिस बेईमानी, जिस घमंड, जिस धर्म, जिस जात, जिस पैसा, जिस घमंड, जिस जलन, जिस प्रेम, जिस प्रीति, जिस द्वेष के चक्कर में आप थे, वो सब खत्म हो जाए। मैंने आपको हमेशा सिखाया, हमेशा हमने इसी एक आधार पर बात की कि हमको जो भाईचारा है वो इसलिए उसके बारे में शब्द नहीं बोलने हैं कि सामने वाले को अच्छा लगेगा, वो हमारे हृदय में बसना चाहिए, जात पात से दूर और धर्म से दूर रह के। इसीलिए ये आपका चुनाव होगा कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर या किसी भड़काऊ व्यक्ति के एजेंडे पर, या आप अपनी एक डेवलप सोच के साथ में चीज देखते और सोच, ठीक है? तब सही एक कंक्लूजन निकल के आएगा, तब जो आप सोच पाएंगे वो सबसे बेहतर होगा।